केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर मुनीरका गांव पहुंचे। आज वो मुनीरका गांव किसी जनसभा को संबोधित करने नहीं पहुंचे थे। यहाँ पहुंचे थे वो एक खिलाड़ी का हौसला अफजाई करने के लिए। यहाँ बॉक्सर रोहित टोकस का हौसला अफजाई करने के लिए जो है आज मुनीरका गांव में जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। केंद्रीय खेल मंत्री यहाँ पर अनुराग ठाकुर, यहाँ पर उनकी अगुवाई जो है वो खुद आर.के. पुरम विधानसभा के पूर्व विधायक अनिल शर्मा के साथ साथ देखिए पूर्व निगम पार्षद हैं, मंडल से जुड़े हुए कई लोग हैं वो हैं और साथ ही क्षेत्र की जनता जी हाँ उनका स्वागत कर रही है। और यहाँ पर देखिए जब वो उनके घर पहुंचते हैं, जी हाँ अनुराग ठाकुर जब रोहित टोकस के घर पहुंचते तो वहां पर भी उनका जोरदार स्वागत किया गया, उनको पगड़ी बांध दी गई, साथ ही साथ उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया। वहीं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 9 साल की उपलब्धियों को भी गिनाया और परिवार के लोगों के साथ फोटो खिंचाई और उनको एक पुस्तक जो है वो भेंट करी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल लिखे हुए हैं। परिवार के लोगों के साथ खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने काफी देर तक चर्चा करी और बताया कि जिस तरीके से खिलाड़ियों का हौसला अफजाई लगातार भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है, क्योंकि वो देश का नाम रोशन कर रहे हैं और इसी वजह से हमारा दायित्व बनता है कि हम भी उनके साथ खड़े हों और उनका कंधे से कंधा मिलाकर साथ दें। और इसी कड़ी में आज खेल मंत्री अनुराग ठाकुर मुनीरका गांव पहुंचे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से परिवार के लोग के साथ वो बैठ के चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। आरसो न्यूज की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताजा इन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.arsonews.com पर विजिट करें, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। साथ ही साथ आरसो न्यूज को आप डेली हंट और फेसबुक पर भी फॉलो करें, जहां पर आपको सबसे पहले सबसे सटीक खबर मिलती है। आरसो न्यूज के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन राहुल के साथ निकी की रिपोर्ट। ये हम हमारा पापा का नाम है, यहाँ पर है पहले 50 यही पीछे ही उनका भी जेएनयू में है, केंद्रीय विद्यालय का काम भी किया। अलग अलग क्षेत्रों में भारत सरकार ने जहाँ अर्थव्यवस्था हमारी दुनिया में 10वें नंबर से 5वें नंबर की बनी, वहीं पर गरीबों के कल्याण की बहुत सारी योजना है। अगर हम कहें कि 3.5 करोड़ गरीबों को पक्के मकान बना कर दिए, 12 करोड़ शौचालय, महिलाओं को सबसे बड़ी दिक्कत शौचालय की आती है, बिल्कुल महिलाओं का गाँव से लेकर शहरों तक तो वो बनाए, कम्युनिटी टॉयलेट बनाए। अब पानी की एक अलग समस्या है जो ज़्यादातर बीमारियाँ पानी के कारण हुई। पिछले 3 सालों में 12 करोड़ नल से जल, इनके घरों को नलके भी लगा के दिए। यहाँ की लेह लद्दाख हिमाचल के भी 15,000 खिड़की है। फिर इलाज के लिए गरीबों को बहुत और जरूरतमंदों को दिक्कत आती थी और मध्य वर्ग के परिवारों को तो 5 लाख तक का इलाज आयुष्मान भारत योजना में मुफ्त में दिया। सड़कें, फ्लाईओवर, रेल नहीं, कई गुना ज़्यादा बढ़ाया पूरे 9 साल। डॉक्टर्स देखें तो 82,000 सीटें मेडिकल कॉलेज की थी MBBS कर, जो 2014 तक हमने 9 सालों में 70,000 और बना दिए। स्पोर्ट्स का बजट हमने 3 गुना से ज़्यादा कर दी। खेलो इंडिया अभियान की शुरुआत कर दी। ये सारा भी उस दिशा में कुछ किया है। मेट्रो नेटवर्क दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हमारा 2014 तक सिर्फ 74 एयरपोर्ट बने थे, हमने 9 सालों में 74 एयरपोर्ट बने। ये जो हमारी वंदे भारत ट्रेन है ये एक भी नहीं थी, हमने 3 सालों में 25 नई ट्रेनें उसकी शुरू कर। तो ऐसी बहुत सारी उपलब्धियाँ जो इस किताब में लिखी हुई। तो मेरा था कि जिन लोगों ने देश का मान सम्मान बहुत बढ़ाया है, हम उन सबसे जाकर मिलेंगे। तो उसमें हमारे रोहित ने भी जो देश का मान सम्मान बढ़ाया, तो मैंने कहा रोहित से मिलकर हम लोग आगे बढ़ेंगे, आपके परिवार से मिलकर। तो अनिल भाई से मैंने निवेदन किया था कि हम मंडल वालों के साथ यहाँ पर आएंगे, आपके परिवार से मिलेंगे। तो एक बुक उसके चलते आप भाई बहन जी आप याद हैं साथ में सर थोड़ा सामने। यस यस थैंक यू। Yes sir. थैंक यू। हम लोग रोहित टोकस के पास ले आए थे। मोदी सरकार के जो 9 साल हुए हैं उसमें उन सभी प्रमुख हस्तियों के साथ मिलने का हमने निर्णय किया था जिन्होंने देश के लिए बड़ा योगदान किया। तो इन्होंने खेलों में स्वयं भी किया
और उसके बाद भविष्य के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने में भी इनकी एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। होता क्या है कि हमने तो कई जगह ऐसा देखे बड़े बड़े क्रिकेट के खिलाड़ी उसके बाद खेलों के लिए कुछ नहीं। मुनिरका गांव की पहचान ही खेल और खिलाड़ी है। और रोहित टॉकस जी के जब हम यहाँ पे पहुँचे हैं तो इन्होंने देश के लिए भी मेडल जीतने का काम किया है और अब ना केवल रेलवे में नौकरी करते हैं बल्कि साथ ही साथ भविष्य के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण भी देते हैं। और इनके अपने जीवन से सीखने वाला बहुत कुछ है। जहां एक और पिता रेसलर थे, इन्होंने स्विमिंग के साथ शुरुआत की, बॉक्सिंग भी की और फिर बॉक्सिंग में मेडल जीतने का काम भी किया। और यहीं रुके नहीं, भविष्य के लिए भी उभरते हुए खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देना अपने आप में उपलब्धि है। और हमने मोदी जी की सरकार में जहां खेलों को बढ़ावा मिला है, खेल को बढ़ावा मिला है, खिलाड़ियों को बढ़ावा मिला है, इसको लेके भी चर्चा की। और मोदी सरकार के जो 9 वर्ष उपलब्धियों भरे रहे, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी। वहीं पर हमें इनके परिवार से मिलकर बहुत खुशी हुई। बहुत साधारण परिवार लेकिन बहुत भावुक भी हैं, बड़ी गर्मजोशी से स्वागत भी किया और खेलों को लेकर बहुत समर्पित है। तो मुझे खुशी इस बात की है कि पूरे गांव के बड़े बुजुर्ग, RWA के हमारे अध्यक्ष भी और जो पूर्व खिलाड़ी भी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, इन सब ने अपना आशीर्वाद भी दिया। और हमने भी कहा है कि देश को आगे बढ़ाने के लिए निरंतरता और स्थिरता ये बहुत आवश्यक है सरकारों की। मोदी जी 9 साल तक लगातार रहे तभी देश आगे बढ़ पाया। भविष्य में भी मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने, देश आगे बढ़े, गरीबों का कल्याण इसी तरह होता रहे, भारत नई ऊंचाइयों पर पहुंचे और हम भारत को जो सुपर पावर बनाना चाहते हैं, हम विकसित भारत बनाना चाहते हैं, नंबर 1 भारत बनाना चाहते हैं, वो तभी संभव है जब लोगों के आशीर्वाद से फिर एक बार मोदी सरकार बने।